हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? कल मैं सीरीज एडुटेरिया का एनसीईआरटी बेस्ड क्विक रिवीजन के लिए मैं स्टार्ट किया था। 50 क्वेश्चन का सीरीज में चला रहा हूं और कल मैं 50 क्वेश्चन बैक किया और आज मैं 50 से 51 से 100 क्वेश्चन सेकेंड अटैम्प्ट में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 51 नंबर क्वेश्चन है। अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका। तो ये सभी जगह भेजा था अपने 52 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य की बात कर रहा है। मौर्य साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य में अक्सर कौन सा दिया जाता था? तो राज्यपाल या गवर्नर के पद दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। इसमें से एक और दोनों होगा। नेक्स्ट है, महाजन पद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? महाजन पद काल में किस पात्र का अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाता था? गौरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, कांस्य का मृदभांड, लोहे से बना मृदभांड। चित्रित मृदभांड का उपयोग किया जाता था। पांडुलिपियों को क्या महत्व था? पांडुलिपियों का क्या महत्व था? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चाओं का प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं में व्यवहारों की चर्चा या स्तंभ लेखों के अध्ययन में। इसके आंसर आप लोग देंगे 55 का 1, 2, 3, 4 सभी होंगे। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों को दूसरी राजधानी रही है? कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सा रहा है? तो कंधार था। नेक्स्ट, अरिका मेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अरिका मेडु कहाँ पे था? अरिका मेडु पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा? तो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्रों में भूस्वामी को बेल्लाल कहा जाता था। ये दक्षिण भारत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्रों में बड़ी भूमि, इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे। बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? बेल्लाल। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। ये दोनों में से कौन सा सही है? कथन चुने। इसमें से केवल एक होगा क्योंकि अफगानिस्तान में ब्राह्मी लिपि का नहीं था प्रचलन। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से
निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें शामिल होती थी पुरातात्विक स्रोतों में? अभिलेख, जानवरों की हड्डियाँ, औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सभी के सभी होगा। प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहाँ का फल, वृक्ष तथा जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण। इसका आंसर डी होगा, इसमें से सभी का सभी होगा। आहत सिक्के, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्का, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। इसमें से कथन गलत कौन है? तो सिर्फ 2 गलत है। आहत सिक्के आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार सभी होते थे। ये चांदी और तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। आहत सिक्के सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। ये बिल्कुल गलत है। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेखों में किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले का, इसमें से सभी का मिलता था। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। यहाँ पे दोस्तों याद रखें, केवल बोल रहा है, समुद्री मार्ग। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर कर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही, प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले, बिल्कुल मिले। आपका यही गलत होगा। बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अशोक घोष थे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ था। बिल्कुल सही। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी सही है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो कहलाता था, क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा। अब देखेंगे कि इस तरह से स्तूप होते थे और इसके चारों ओर इस तरह घेरा जाता था, इसको परिदक्षिणा कहा जाता था। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? प्रारंभिक मानव किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दानों तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर।
सभी होंगे। चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन था? मदुरै, भरूच, पुहार, उपरोक्त में से सभी। पुहार। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोगों के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। बिल्कुल सही। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के किस नई शाखा का विकास हुआ था? कुषाणों के टाइम में बौद्ध धर्म के कौन सी नई शाखा का विकास हुआ है? महायान। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है। बिल्कुल सही। तांबा। तांबा कहाँ से था? राजस्थान से। टीन अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से। हमारा आंसर बी होगा। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 सभी होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम हुआ। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। 1, 2, 3, 4 सभी होंगे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? सिल्क रूट पे कुषाण। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवन लिखी, किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष। कनिष्क। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य काली मिर्च का। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य नहीं है? पुलकेशिन के बारे में ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ये तो बिल्कुल सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, यही पकड़ा गया, ये गलत है। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वह तापी पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन बी गलत है। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? इसका आंसर आप लोग दें। सूरजमल। जाट राजा अपने किस राजा के समय शक्तिशाली के रूप में उभरा? तो सूरजमल। 16वें वित्त आयोग। अब हमारा एनसीईआरटी का पैटर्न सारा खत्म हो गया और बचा हमारा करेंट अफेयर्स। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 16 में अरविंद पंगडगिया। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 20 को ध्यान से देखें। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था?
केंद्र सरकार ने। तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसका आंसर होगा सभी के सभी। इसको याद कर लीजिए। तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सभी के सभी पे केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे? B.R. कंबोज को। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच किया गया? भारत और किस देश के बीच किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल संभाला? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य में कार्यकाल का शुरू किया? 4 वर्षों के लिए। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इन्फोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इन्फोसिस भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें से कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी के निचली कक्षा में संचालित होगा। कौन से कथन सही है? इसमें केवल 2 होगा। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। निम्न पर विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स उपरोक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है? कितने क्षेत्र हैं? इसमें से सभी होंगे। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। भारतीय नागरिक को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता है। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आता है। इसमें से कोई नहीं होगा। वस्तु एवं सेवा कर
वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न पर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है, बाकी सब के सब गलत है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियामक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या रसायन हथियार निषेध संगठन? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालदीव में इंडिया, कौन से कथन सही है इसमें? मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थ की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। भारत मालदीव में ग्रेटर मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। इसमें से कौन से सही है? 2 और 3 सही है। क्या है इसमें? 2 और 3। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति मांगता है। बिल्कुल सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। ये भी सही है, बिल्कुल सही। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौतों के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना था। दोनों के दोनों गलत है। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना किया गया? हर जिले में ड्रोन यूनिट के? बिहार। हर जिले में ड्रोन यूनिट के। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियन में किसने खिताब पर कब्जा किया? बिहार। क्या? नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में बिहार ने खिताब पर कब्जा किया। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? अपना बिहार। सड़क हादसों में 2022 में बिहार की स्थान कौन सी है? 13वां। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया? केंद्र सरकार ने 4797 4797 केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए 4797 करोड़ के आवंटित किया। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया है? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात। तो आज हमारा यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन 2 सीरीज में ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट
क्लास का स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पे। ओके, ये डेली रात को 9 बजे ये सीरीज आते रहेगा और 50 क्वेश्चन का अपलोड किया जाएगा क्विक रिवीजन में। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन पे साथ दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।